हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मुंहफट बहू। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कनक जानकी जी की बेटी रसोई से निकलकर खुशी उसकी भाभी के कमरे में आती है। कनक थोड़ा ताने भरे अंदाज में अपनी भाभी खुशी से कहती है, अरे भाभी, आप आराम कर रही हो और वहाँ सबको भूख लगी है, जाओ जाकर खाना बनाओ ना। तब खुशी धीरे से जवाब देती है, दीदी मेरी तबीयत ख़राब है, रात से ही मुझे तेज़ बुखार है। सुबह मयंक मुझे दवाई दिलाकर गए हैं और डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तब उन दोनों की आवाज़ सुनकर जानकी जी कमरे में आती है और सख्त आवाज़ में कहती है, अरे तो क्या हो गया, बुखार है तो। कोमल, जानकी जी की बड़ी बहू, तो कितनी भी बीमार हो फिर भी सारा काम खुद करती थी। अभी पिछले साल ही उसे टाइफाइड हुआ था, तब भी उसने सारे घर का काम करा, और तुमसे तो साधारण बुखार में भी काम नहीं हो रहा। फिर खुशी स्पष्ट शब्दों में कहती है, करती होंगी मम्मी जी, पर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं बीमार होकर भी काम करूँगी। मुझ में ऐसी कोई सुपर पावर्स नहीं है, शायद कोमल दीदी में होंगी। और जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान भी बराबर नहीं होता। मेरी प्रायोरिटी मेरी सेहत है, कोमल दीदी की नहीं होंगी शायद। अगर आपको खाना खाना है तो खुद बना लीजिए। दरअसल जानकी जी के 2 बेटे हैं, आदित्य और मयंक, और 2 बहुएं हैं, खुशी और कोमल। जहां आदित्य और कोमल की शादी को 5 साल हो चुके हैं, वहीं खुशी और मयंक की अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है। तब जानकी जी कहती है, अरे तुम तो बड़ी मुंहफट हो, अगर कोमल बहू यहाँ होती तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। खाना तो हम बना लेंगे, पर तुम क्या खाओगी। दरअसल कोमल अपने मायके गई हुई थी। तब खुशी आगे कहती है, मम्मी जी मैं आपके बेटे के पीछे इस घर में आई थी, तो वही बताएंगे कि मैं क्या खाऊंगी। कहकर उसने मयंक को कॉल लगा दिया, और फिर जब मयंक आया तो सारी बात सुनने के बाद जानकी जी से बोला, मम्मी खुशी सच कह रही है, इसे कल रात से ही तेज बुखार है, अभी इसे आराम की ज़रूरत है, और घर के बाकी काम आप, मैं और दीदी मिलकर कर लेंगे। तब जानकी जी गुस्से में कहती है, तो अब क्या बेटे नौकरानी बन जाएंगे और बहुएं आराम करेंगी और हम सब खटेंगे। फिर मयंक संयम से कहता है, मम्मी पत्नी सबसे पहले इंसान है, अगर इंसान ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो किसी और के लिए क्या करेगा। फिर खुशी धीरे से बोलती है, मम्मी जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी कि खुद को भूल जाऊँ। परिवार और रिश्ते ज़रूरी है, पर इंसान खुद स्वस्थ और खुश ना हो तो किसी के लिए भी क्या कर पाएगा। और फिर आपने वो कहावत नहीं सुनी, पहला सुख निरोगी काया। हाँ मम्मी जी मैं मुंहफट हूँ, पर बातों को मन में रख कर किसी के प्रति द्वेष पालने से बेहतर है सही शब्दों का चयन करके अपनी बात कह दो। और फिर मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर अगर आज आप मेरे सुख दुख में काम नहीं आ सकती तो फिर मुझसे भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो वो दोनों तरफ के निभाने से ही चलता है। खुशी की ये स्पष्ट बातें जानकी जी के दिल को छू गई। फिर वह धीरे से कहती है, शायद तुम सही कह रही हो खुशी, मैंने हमेशा बहुओं को दूसरों से तोलने की गलती करी, पर हर इंसान अलग होता है और उसकी प्राथमिकताएं भी। तुम आराम करो बेटा, खाना हम बना लेंगे। खुशी ने न सिर्फ अपनी अहमियत समझी, बल्कि सास के सामने भी अपने आत्मसम्मान की मिसाल रखी। कभी कभी एक सच्ची बात रिश्तों की सोच बदल देती है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.